बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेडियोलॉजी पेपर बी में हमारे पास टॉपिक है न्यूक्लियर मेडिसिन। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में कि न्यूक्लियर मेडिसिन क्या है। अच्छा, न्यूक्लियर मेडिसिन की अगर हम बात करें, ये हमें क्या कहता है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट यूज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इन डायग्नोसिस एंड थेरेपी। यानी ये हमारे पास क्या है, ब्रांच है मेडिसिन का जो कि क्या यूज़ करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस यूज़ करता है। किस लिए, डायग्नोसिस एंड थेरेपी। यानी ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे पास वो सब्सटेंस है, जिस तरह मैंने बताया था रेडियो एक्टिविटी में, जो कि क्या करते हैं, रेडिएशन इमिट करते हैं। तो न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो क्या यूज़ करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करता है। किस लिए करता है, फॉर द डायग्नोसिस एंड थेरेपी। ठीक है, दिस सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लेबल्ड विद रेडियोआइसोटोप्स। और ये जो सब्सटेंस होते हैं इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल्स लेबल्ड होते हैं, किसके साथ, रेडियोआइसोटोप के साथ। ठीक है, जिन्हें हम क्या, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे पास क्या है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आर radioisotopes bound to biological molecules able to target specific organs, tissue or cells within the body। यानी ये हमारे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स होते हैं, जो कि बाउंड होते हैं किसके साथ, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के साथ। और ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं किसी स्पेसिफिक ऑर्गन, टिश्यू या सेल को बॉडी में। In diagnosis, radioactive substances are administered to patient and the radiation emitted is measured and location recording। यानी डायग्नोसिस में क्या होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेट करते हैं हम पेशेंट के अंदर। और ये क्या, इससे क्या, रेडियो एक्टिव इससे रेडिएशन इमिट होते हैं और उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उनकी लोकेशन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और थेरेपी में क्या होता है, इन थेरेपी रेडियो आइसोटोप्स आर एडमिनिस्टर्ड टू ट्रीट डिजीजेस। यानी थेरेपी में हम क्या करते हैं, इन रेडियो आइसोटोप्स के ज़रिए हम किसी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। लेकिन डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हम किसी डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं कि किस तरह करेंगे, जब हम ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के अंदर, तो ये क्या करता है, रेडिएशन इमिट करता है, और इनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इनकी लोकेशन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्निक यूजेस ए कैरियर मॉलिक्यूल सेलेक्टेड टू टारगेट द ऑर्गन्स, टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट टैग्ड विद रेडियो आइसोटोप्स व्हिच इज इमिटिंग गामा रे। यानी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्निक क्या यूज़ करता है, कैरियर मॉलिक्यूल यूज़ करता है। वो किस लिए सेलेक्ट, वो क्या करता है, टारगेट करता है ऑर्गन को, टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट को, और ये टैग हुआ होता है किसके साथ, रेडियो आइसोटोप्स के साथ। और रेडियो आइसोटोप्स क्या करते हैं, इमिट करते हैं गामा रेडिएशन। ठीक है, क्या इमिट करते हैं, क्या, गामा रे इमिट करते हैं। ठीक है, अब हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि ये हम बॉडी में किस तरह एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट के, तो इसमें क्या है, रूट से एक फर्स्ट में आता है हमारे पास इंट्रावेनस, यानी आईवी, थ्रू वेन हम दे देते हैं। द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंजेक्टेड इनटू वेन। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को क्या हम इंजेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इनटू वेन, यानी वेन में देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, सबक्यूटेनियस है। सबक्यूटेनियस में हम किसे, अंडर द स्किन हम दे देते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस इज इंजेक्टेड अंडर द स्किन, यानी स्किन के अंदर हम उनको क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद आता है इनहेलेशन। इनहेलेशन, सम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस एंड रेडियो आइसोटोप्स आर इनहेल्ड बाय द पेशेंट। यानी ये क्या, थ्रू क्या करते हैं हम, सांस, यानी सांस के जरिए हम देते हैं। ये क्या करता है, पेशेंट जो है उनको क्या करता है, इनहेल करता है। इसके बाद आता है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कैन बी इंजेस्टेड, यानी थ्रू माउथ हम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या एडमिनिस्ट्रेशन था किस चीज़ का, यानी रेडियो आइसोटोप्स या जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होते हैं उनको हम आईवी भी दे सकते हैं, इनको हम सबक्यूटेनियसली भी दे सकते हैं, इनको हम इनहेलेशन के थ्रू भी दे सकते हैं, उनको हम क्या, इंजेक्शन के ज़रिए भी दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा, अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये जो रेडियो न्यूक्लाइड्स है, तो इसमें क्या क्या होता है, इमिट ओनली गामा रेडिएशन। ये क्या करते हैं, सिर्फ गामा रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक है, इमिट गामा रे विद द राइट एनर्जी 120 keV to
300 keV to allow detection by a gamma camera। यानी ये क्या गैमा रेडिएशन इमिट करता है और इनकी एनर्जी जो है वो कितना होता है 120 केवी से लेके यानी 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 300 केवी तक होता है, जो कि अलाउ करता है क्या डिटेक्शन को बाय गैमा कैमरा। यानी जब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स किसी पेशेंट को दे देते हैं, वो पेशेंट के बॉडी के अंदर जाके क्या करता है रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। और इन्हीं रेडिएशन को हम किसके ज़रिए डिटेक्ट करते हैं गैमा कैमरा के ज़रिए, ठीक है। गैमा कैमरा वो डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। कहाँ से डिटेक्ट करते हैं पेशेंट से करते हैं, जब हम उसी टाइम करेंगे जब हमने उसको कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हम दे देते हैं, इसके बाद वो बॉडी में जाके रेडिएशन इमिट करेगा और उन रेडिएशन को जो जिस डिवाइस से हम उनको डिटेक्ट करते हैं वो हमारे पास क्या है गैमा कैमरा है, ठीक है। और इनकी एनर्जी जो होती है, जो गैमा रेज होते हैं, जो गैमा रेडिएशंस जो होते हैं जो न्यूक्लियर मेडिसिन में यूज़ होते हैं, उनकी कितनी होती है एनर्जी 120 केवी टू 300 केवी तक होता है, ठीक है। हैव ए शॉर्ट हाफ लाइफ, यानी उनकी हाफ लाइफ जो होती है वो क्या होती है हाफ कम होती है, यानी शॉर्ट हाफ लाइफ के होते हैं। बी चीप, यानी ये क्या होते सस्ते होते, मतलब इतने बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। और दूसरा क्या है बी रेडीली अवेलेबल, यानी ये हमें क्या आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ किसके रेडियो न्यूक्लाइड्स के। अच्छा अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स बता दूंगी जो हमारे पास रेडियो न्यूक्लाइड्स है, वो हमारे पास कुछ इस टेबल में एग्जांपल्स ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स एंड देयर टारगेट टिश्यू और टारगेट डिजीज। यानी ये हमारे पास क्या है रेडियो न्यूक्लाइड्स है, जिस तरह के हमारे पास टेक्नीशियम 99 जो है ये हमारे पास क्या है एक रेडियो न्यूक्लाइड है, ठीक है। और इसका जो हाफ लाइफ होता है वो कितना होता है 6 आवर्स होता है। 6 आवर्स का होता है, ये हमारे बॉडी में 6 आवर्स के बाद क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है बॉडी से। और ये हम किस लिए यूज़ करते हैं और ये हमारे पास किस किस चीज़ को कौन कौन से ऑर्गन को टारगेट करता है सलाइवरी ग्लैंड को करता है, थायराइड के लिए हम यूज़ करते हैं, बोन के लिए करते हैं, ब्लड में कोई वो इशू हो उसके लिए करते हैं, लीवर के लिए, लंग और हार्ट के लिए हम क्या करते हैं हम टेक्नीशियम 99 एज ए रेडियो न्यूक्लाइड इसको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास आयोडीन। आयोडीन की अगर हाफ लाइफ को हम ले लें ये क्या है 8 डेज है इसकी हाफ लाइफ। और ये हम किस लिए इसका टारगेट क्या होता है हमारे पास थायराइड। इसके बाद आ जाता है हमारे पास गैलियम। गैलियम हमारे पास क्या है रेडियो न्यूक्लाइड है और इसकी हाफ लाइफ हमारे पास कितनी है 78 आवर्स होता है, ठीक है। और ये हमारे पास हम किस में ये यूज़ करते हैं ट्यूमर्स में और इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वो रेडियो न्यूक्लाइड्स है जो कि हम यूज़ करते हैं किसमें न्यूक्लियर मेडिसिन में। अच्छा अब हम बात करेंगे गैमा कैमरा की। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी रेडियो न्यूक्लाइड जब हम बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं तो वो क्या करता था रेडिएशन इमिट करता था और इन रेडिएशन को क्या कोई एक डिवाइस था जो कि उन्हें डिटेक्ट कर देता था, उसको हम क्या नाम देते थे गैमा कैमरा का नाम देते। तो गैमा कैमरा क्या है गैमा कैमरा इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस फॉर imaging the distribution of radioactive compounds in the tissue after the patient by injection। यानी इसमें क्या होता है ये गैमा कैमरा क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, क्या मेडिकल डायग्नोसिस में ये यूज़ होता है किस लिए इमेजिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स इन द टिश्यू। यानी ये जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स है जब हम बॉडी में जाता है ये क्या करता है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को ये क्या करता है डिटेक्ट करता है। क्या डिटेक्ट करता है हमारे पास गैमा कैमरा जो है वो क्या करता है ये मेडिकल डायग्नोसिस एक डिवाइस होता है जो कि यूज़ होता है हमारे पास मेडिकल डायग्नोसिस में किस लिए इमेजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव कंपाउंड्स इन द टिश्यू। यानी जो रेडियो एक्टिव कंपाउंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है बॉडी में उसको ये क्या करता है इमेज करता है आफ्टर द यानी पेशेंट को देने के बाद। अच्छा इन जनरल इट इज़ अ डिवाइस यूज फॉर द इमेजिंग इन द न्यूक्लियर मेडिसिन फॉर इमेजिंग द गैमा रेज emanating from the radioactive compounds in the body। यानी ये क्या है हमारे पास
मतलब ये गेमा रेज को क्या करता है, डिटेक्ट करता है जब वो बॉडी से निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गेमा कैमरा डिवाइस है, यानी इसमें हम क्या, जो टेबल पड़ा हुआ है इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को लेटा देते हैं, क्या इंजेक्ट करने के बाद जब उसके बॉडी से रेडिएशन इमिट हो रहे होते हैं तो ये गेमा कैमरा उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है उन रेस को। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं कॉमन न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज। कॉमन न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज की अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिक में, यानी हमारे ब्रेन से जो रिलेटेड है, इसमें हमारे पास क्या है, डायग्नोस स्ट्रोक, यानी इन न्यूक्लियर मेडिसिन में हम स्टडी में हम क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिक में डायग्नोस करते हैं, स्ट्रोक को डायग्नोस करते हैं, अल्जाइमर्स जो डिजीज़ है उसको। इसके बाद क्या है, डिजीज़ इन एड्स, यानी एड्स का जो पेशेंट होता है ये हम उसमें भी यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या है, डिमेंशिया। डिमेंशिया हमारे पास क्या है, ब्रेन डिसऑर्डर है। इसके बाद ऑन्कोलॉजिक की अगर हम बात करें, ट्यूमर लोकलाइजेशन, ट्यूमर स्टेजिंग, यानी ट्यूमर लोकलाइजेशन, ट्यूमर जो कहाँ पे पड़ा हुआ है, कहाँ पे, इसके लोकलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। दूसरा क्या है, ट्यूमर की स्टेजिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोन पेन ड्यू टू मेटास्टेटिक कैंसर, यानी क्या, बोन पेन को हम क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, कब करते हैं, मेटास्टेटिक कैंसर की वजह से जो बोन पेन होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, पल्मोनरी में हम किस में यूज़ करते हैं, डायग्नोस से क्वांटिफाई पल्मोनरी फंक्शन, यानी उस पल्मोनरी फंक्शन को डायग्नोस और क्वांटिफाई करने के लिए करते हैं। एम्बोलाई परफ्यूजन के लिए करते हैं। डिटेक्ट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन ऑफ एड्स, यानी पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो उनमें हम क्या यूज़ करते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या होते हैं, कॉमन न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज़ है। और दूसरा बात हमारे ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक में क्या होता है, आइडेंटिफाई बोन ट्रामा, यानी आइडेंटिफाई करते हैं बोन ट्रामा को, डायग्नोस करते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस को। और तीसरा क्या है हमारे पास, इवेलुएट करते हैं हम आर्थराइटिक चेंजेस, यानी जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें भी क्या हम न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडीज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर अदर यूजेस की हम बात करें, इसमें हमारे पास क्या होता है, डायग्नोस एंड ट्रीट थायराइड कैंसर, यानी इसमें हम क्या डायग्नोस भी करते हैं थायराइड कैंसर को और क्या करते हैं, ट्रीट भी करते हैं। हाइपरथायराइडिज्म और मेटास्टेटिक स्प्रेड, यानी हाइपरथायराइडिज्म और मेटास्टेटिक जो स्प्रेड है इसमें भी हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडी करते हैं। और तीसरा हमारे पास क्या आता है, डिटेक्ट एक्यूट GI एंड कोलिसिस्टाइटिस ब्लीडिंग, यानी जो ब्लीडिंग हो रही होती है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, या कोलिसिस्टाइटिस जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर, यानी इसमें हम स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, डिटेक्ट टेस्टिकुलर टॉर्जन एंड इन्फेक्शन, यानी टेस्टिकुलर टॉर्जन और इन्फेक्शन में भी हम क्या क्या न्यूक्लियर मेडिसिन स्टडी करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई है, कुछ पूछना है आप लोगों ने, देना आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।